गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित जैन और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको नंबर सिस्टम के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ाया था, मतलब संख्याओं के प्रकार की संख्या कितने टाइप की होती है। तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था सममित संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, दशमलव भिन्न के बारे में बताया था, अपरिमेय, परिमेय, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, धनात्मक, ऋणात्मक, सारी संख्याओं के बारे में बताया है। ठीक है, लेकिन इनके बाद में कुछ संख्या होती हैं जिनके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, रेलवे में या कोई एसएससी के इन एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं हमें यूज आती है कंसेप्ट के अंदर, कोई क्वेश्चन के कंसेप्ट में वो चीजें यूज आती हैं, वो संख्या यूज आती है। तो देखते हैं कौन कौन सी संख्या है। देखिए बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा पूर्णांक संख्या, पूर्णगण संख्या है, त्रिकोणीय संख्या है, परफेक्ट नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, कोप्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहले बात करता हूँ पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब स्क्वायर संख्या, स्क्वायर वाली, स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, कंप्लीटली स्क्वायर नंबर्स, पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? वो जो किसी ना किसी का स्क्वायर होती है। जैसे मैं बोलूँ 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। तो ये आपकी सारी संख्या कैसे कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्या। कौन कौन सी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ये संख्या जो आप, इनके अलावा जो संख्या रह गई वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 3 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप बोलोगे 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ओके, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? जो किसी ना किसी का क्या होती है? वर्ग होती है, किसी ना किसी का स्क्वायर होती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, पूर्णगण संख्या। पूर्णगण संख्या क्या होती है? घन संख्या है। आपको पता है घन संख्या है मतलब वो किसी ना किसी का घन होती है, क्यूब होती है। जैसे 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। तो ये आपकी जो भी संख्या आपको दिखाई दे रही है बोर्ड पे, ये आपकी कैसी संख्या कहलाती है? पूर्ण घन संख्या है। कौन सी बच्चों? पूर्ण घन संख्या, मतलब वो किसी ना किसी का क्यूब होती है। ओके, अब इनके अलावा कोई भी संख्या बची, जैसे मैं आपसे पूछूं 20, क्या 20 पूर्णगण संख्या है? तो आप बोलोगे 20 पूर्णगण संख्या देखिए किसी का क्यूब होती है 20? नहीं होती, तो 20 पूर्णगण संख्या नहीं है। ओके, नेक्स्ट, त्रिकोणीय संख्या। कौन संख्या है बच्चों? त्रिकोणीय संख्या। त्रिकोणीय संख्या क्या होती है? त्रिकोणीय संख्या देखो बच्चों, मैंने इसकी अलग से वीडियो बना रखी है, आप अलग से वीडियो जो आपको बना रखे हैं उसको देखें, क्योंकि रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के अंदर इसके काफी क्वेश्चन आए थे त्रिकोणीय संख्या के। ठीक है, और अब आने क्या कहते हैं लेटेस्ट पैटर्न में है कि इनके क्वेश्चन त्रिकोणीय संख्या के। तो आप प्लीज वो वीडियो को देखें, उसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ा है, काफी सारा डिटेल में दिया है। त्रिकोणीय संख्या 10 मिनट की वीडियो होगी, आप जरूर देख लें उसे। मैं यहाँ पर केवल बेसिक बता रहा हूँ कि त्रिकोणीय संख्या होती क्या है। ओके, सबसे पहले देखिए आप 0 ले, ठीक है, फिर इसमें 1 जोड़ दिया हमने, 1, अगली 1, इसमें 2 जोड़ दो तो 3, फिर इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो अगली हो जाएगी 6, फिर इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो 10, 5 जोड़ देंगे 15, 6 जोड़ देंगे 21, 7 जोड़ देंगे 28। तो ये आपकी कौन सी संख्या चल रही है बच्चों? ये आपकी जो सारी संख्या चल रही है ये कहलाती है आपकी त्रिकोणीय संख्या। कौन कौन सी? त्रिकोणीय, 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, ये आपकी त्रिकोणीय संख्या होती है। ठीक है, त्रिकोणीय संख्या को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो देख लो बच्चों, n इंटू n प्लस 1 बटे में 2। यहाँ n का मान आप रखते जाइए, आपको त्रिकोणीय संख्या प्राप्त होती जाएगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट होते हैं। नेक्स्ट है, अगर बच्चों आता है कि पहली त्रिकोणीय संख्या क्या होती है, तो आप पहली त्रिकोणीय संख्या 0 नहीं बोलोगे, वो 0 नंबर पे होती है। आप बोलोगे पहली त्रिकोणीय संख्या 1 होती है। क्या बोलोगे? 1 होती है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट नंबर। कौन सा? परफेक्ट। देखिए बच्चों, परफेक्ट नंबर, जैसे हमने एग्जांपल लिया 6। अगर आपसे पूछे कि 6 परफेक्ट नंबर है या नहीं है, तो पहले हम पता कैसे करेंगे? पहले 6 के टुकड़े करो। तो आपको पता है 6 एकम 6 और 1 2 3 6। ओके बच्चों, यही होंगे 6 एकम 6 और 2 3 6, मतलब 1 2 3 6, ये इसके गुणनखंड होंगे। अब इसमें जो सेम है, जो संख्या से मैच करता है, मतलब ये 6, इसको हटा दीजिए, इनका योग कीजिए शेष गुणनखंडों का। तो इनका योग 3 और 2 5 और 1 कितना होगा? 6। मतलब इनका योग इसके क्या है? बराबर हो रहा है। इन गुणनखंडों का योग इस संख्या के क्या हो रहा है? बराबर है। अगर इन गुणनखंडों का योग इस संख्या के बराबर है तो वो कैसी संख्या कहलाएगी? आपकी परफेक्ट नंबर कहलाएगी। कौन सी नंबर? परफेक्ट नंबर। हम खुद सेम वाले को छोड़ देंगे, ठीक है, उनके अलावा। जैसे मैं लेता हूं 28,
अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 28 क्या परफेक्ट नंबर है, तो आप क्या चेक कर लें, 28 एकम 28, 28 एकम 28। अगला होगा 14 दूनी 28। अगला पूछो तो 4 सत्ते 28। अगला पूछो तो आपसे, मेरे हिसाब से हो गए, ठीक है। ठीक है, अब मैंने कहा था खुद स्वयं संख्या को छोड़ दीजिए, उस वाले गुणनखंड को छोड़ दिए संख्या वाला। अब से इनका योग करो तो 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28, 28। तो इन शेष गुणनखंड का योग संख्या के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो ये आपकी सारी संख्या क्या कहलाएंगी, ये संख्या क्या कहलाएगी, 28 परफेक्ट नंबर कहलाएगी। ओके, अगर बच्चों कोई पूछे आपसे कि 24 परफेक्ट नंबर है क्या, 24, तो हम चेक कर लेते हैं। 24 एकम 24। ओके, अगला 12 दूनी 24। अगला बताइए 8 दिया 24। अगला 4 छिक्की 24। और कोई होगा नहीं है, यही होगा बस। अब मैंने कहा था स्वयं संख्या वाला गुणनखंड छोड़ दो, स्वयं संख्या वाला मतलब 24 है तो इस 24 वाले को छोड़ दो, बाकी सबका टोटल करो। अगर बाकी सबका टोटल संख्या के बराबर आता है तो वह कैसी संख्या होगी, परफेक्ट नंबर होगी। ठीक है, तो 12 और 8 20, 20 से 26 और 4 30 और 3 33 और 2 35 और 36, इनका योग 36 आ रहा है। क्या ये संख्या के बराबर है, नहीं है, तो 24 परफेक्ट नंबर नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आपको फर्स्ट चार संख्या बता देता हूं, आप याद रखना कि वो परफेक्ट नंबर होती है। पहली तो होती है 6, अगली होती है आपकी 28, अगली होती है आपकी 496 और अगली होती है 8128। आप ये याद रखना, ये आपकी सारी परफेक्ट नंबर है। कौन सी नंबर है, परफेक्ट नंबर। इससे ऊपर लेवल आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। ठीक है, कौन कौन सी, 6, 28, 496 और 8128, इन चारों के अलावा आपकी कोई भी परफेक्ट नंबर नहीं है। बच्चों इनके अलावा भी हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला परफेक्ट नंबर 6, 28 और आपका 496 और 8128, ये बताइए इनके अलावा भी होती हैं, लेकिन वो अपने बहुत हाई लेवल पे हो जाती है, तो इतना अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही लिमिटेड होता है। फिर तो अपने अगली जो आएगी वो 6 अंकों की आती है, तो वो बहुत बड़ी हो जाती है, तो वो अपने एग्जामों में नहीं पूछी जाती। ओके, थोड़ा देखिए बच्चों, नेक्स्ट आर्मस्ट्रांग नंबर देखते हैं। आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है, आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है, जैसे 370 है। ठीक है, हमें चेक करना है कि आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट समझते हैं पहले। पहले तो बताओ इस संख्या में कितने अंक है, तो आप बोलोगे सर 3 अंक है। कितने अंक है, 3। तो यहाँ पर हम क्यूब करेंगे। अगर 2 अंक हुए तो हम स्क्वायर करेंगे, अगर 1 अंक हुआ तो हम पावर 1 करेंगे, अगर हमारे पास 4 अंक हुए तो हम क्या करेंगे, पावर 4 करेंगे। हम फिर क्या करते हैं, ये जो अंक हैं इनका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। 3 अंक है इसलिए क्यूब कर रहे हैं, तो 3 का क्यूब प्लस, फिर अगला अंक कौन सा है, 7, 7 का क्यूब प्लस फिर किसका, 0 का क्यूब किया। अब 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 7 का क्यूब 343 और 0 का क्यूब 0। अब इनका टोटल करके देखो, तो हमने किया 343 और 27 होते हैं 370। क्या ये संख्या के बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आ रहे हैं, इनका योग संख्या के बराबर आ रहा है, तो ये आपकी आर्मस्ट्रांग संख्या है, ये आपकी आर्मस्ट्रांग संख्या है। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट 153, 153 चेक करते हैं क्या है, आर्मस्ट्रांग संख्या है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले बताओ कितने अंक है यहाँ पर, 3। तो हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, क्यूब करेंगे। तो हम किसका क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब, 5 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर इनका टोटल करेंगे। 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, टोटल करना 125 और 27 152, 152 और 1 153। क्या ये बताओ इनका योग संख्या के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है, तो ये आर्मस्ट्रांग संख्या है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, बच्चों 13, 13 क्या आर्मस्ट्रांग संख्या है या नहीं है, 13 आर्मस्ट्रांग संख्या है या नहीं है। तो पहले तो मुझे बताओ यहाँ पर कितने अंक है, तो आप बोलोगे सर 2 ही अंक है, एक तो 1 है और एक 3 है, 2 अंक है। कितना अंक है, 2 अंकों की संख्या है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, टोटल कितना हुआ 10। क्या ये संख्या के बराबर है, नहीं है, तो ये आर्मस्ट्रांग संख्या नहीं है। ओके, अब अगर आपसे कोई पूछे
कि सर आर्मस्ट्रांग संख्या कौन कौन सी होती है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारी संख्या आपकी कैसी है, आर्मस्ट्रांग संख्या है। कैसी है, आर्मस्ट्रांग नंबर है। ठीक है, अब आपकी ये एक अंक की संख्या जितनी भी होती है, जितनी भी एक अंक की संख्या है, एक अंक की सभी संख्या क्या होती है, आर्मस्ट्रांग संख्या होती है, आर्मस्ट्रांग नंबर होती है। याद रखेंगे बच्चों, दो अंक की एक भी नहीं होती। कितने अंकों की, दो अंकों की एक भी संख्या आर्मस्ट्रांग नहीं होगी। जैसे 24, 36, 48, 57, 53, 55, 48, 10, 12, 28, कुछ भी आप दो अंकों की संख्या आर्मस्ट्रांग नहीं होती। एक अंक की सभी संख्या क्या होती है, आर्मस्ट्रांग होती है। अब बात आती है तीन अंकों की, तो तीन अंकों की मैंने एक तो आपको 153 बताई थी, एक आपकी 370 होती है, एक 371 होती है। देखिए बच्चों और भी होती है तीन अंकों की 407, चार अंकों की 1634। ठीक है, ये सारी आपकी क्या होती हैं, और आपकी 8208, ये सारी आपकी आर्मस्ट्रांग नंबर होती है। ठीक है, आप इनको निकाल के देख लेना, तरीका मैंने बता दिया। जैसे यहाँ पर कितना अंक है बच्चों, 4 अंक है, तो यहाँ पर पावर कितनी करेंगे, 4, 1 की पावर 4, 6 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, सबका टोटल करेंगे और सबका टोटल करने पर 1634 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप करके देखें और ट्राई करें आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं। ओके, कभी कभी भी आपके एग्जाम में आ सकती है, बहुत सिंपल है। देखिए बच्चों अगला पैलिंड्रोम नंबर, पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, इसको पढ़ता है, बहुत सिंपल है, कोई खास नहीं है। पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है कि जैसे कोई भी, जैसा अपन बचपन में पढ़ते थे कि 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, तो उल्टा सीधा एक समान जैसा आपने पढ़ा डालडा, इसको चाहे आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो एक जैसे लगता है। डालडा इधर से भी इधर से पढ़ो डालडा। तो पैलिंड्रोम नंबर क्या होती है, जिनको आगे से देखें, आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें, दोनों सेम होती है। जैसे आपको मैं बोलूं 121, 121, अगर मैं इसको आगे से पढ़ता हूं तो भी 121 है, और इसको उल्टा कर दूं तो भी 121 ही है, चेंज नहीं हुई ना। तो ये आपकी कौन सी संख्या कहलाती है बच्चों, पैलिंड्रोम नंबर कहलाती है, पैलिंड्रोम नंबर। जैसे और भी ले सकते हैं 1331, इधर से पढ़े तो भी 1331, इधर से पढ़े 1331, और पढ़े 191, 919, तो ये आपकी कैसी संख्या कहलाती है, पैलिंड्रोम नंबर कहलाती है, पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, मतलब इसको उल्टा करने पर आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, मतलब उसका रिवर्स और सीधा दोनों ही सेम होना चाहिए। ओके बच्चों, ये आपकी पैलिंड्रोम नंबर होती है। मैं आगे से पढ़ा 191, पीछे से पढ़ रहा हूं तो भी 191 पढ़ूंगा इसको। ओके, ये पैलिंड्रोम नंबर है। अब जैसे अब एग्जाम में आपसे कभी पूछ लिया कि 36 का पैलिंड्रोम नंबर बताइए, पैलिंड्रोम संख्या। संख्या 36 की पैलिंड्रोम संख्या बताओ, तो आप क्या करोगे, तो देखो बच्चों कैसे निकालते हैं पैलिंड्रोम संख्या, किसी की कैसे निकालते हैं। अब 36 है, अब इसका उल्टा करो, आप बोलोगे 63, क्या ये दोनों सेम है, नहीं है ना। फिर हम क्या करेंगे, इन किसका उल्टा लिख दिया, फिर दोनों को प्लस करेंगे, तो 6 और 3 9, और 6 3 9। अब देखो ये क्या है, 99। अब इसको आगे से पढ़े तो भी 99, और पीछे से पढ़े तो भी 99। तो आपसे अगर पूछे 36 की पैलिंड्रोम संख्या क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, 99। क्या बोलोगे, 99 होती है 36 की। ओके, जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया कोई भी एग्जाम्पल, जैसे 92, 92 की पैलिंड्रोम संख्या बताओ, पैलिंड्रोम नंबर, पैलिंड्रोम नंबर बताइए 92 का, तो इसका उल्टा करो तो 29 होता है। क्या ये समान है, नहीं है, तो इन दोनों को प्लस कीजिए, 9 और 2 11 का एक हासिल है, 9 और 2 11 और एक 12, तो कितना है बच्चों, 121 आया। तो आप इसको आगे से पढ़ोगे तो भी 121 है, और पीछे से पढ़ोगे तो भी 121 है। तो 92 की पैलिंड्रोम नंबर क्या होगी, तो आप बोलोगे सर 121 होगी। क्या होगी, 121 होगी। ओके, पैलिंड्रोम संख्या होती है जिसको आगे या पीछे कहीं से पढ़ लो सेम ही दिखती है। देखिए बच्चों अगला को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। पहले मैं आपको इसका हिंदी में अर्थ बता देता हूं, तो शायद आप इसके बारे में जानते भी होंगे थोड़ा बहुत। सहअवाज्य संख्या, सहअवाज्य संख्या,
ठीक है, सहवाज्य संख्या। अब देखो सहवाज्य संख्या क्या होती है, पहले बता देता हूं, नंबर नहीं है, नंबर्स है। क्या ये नंबर्स है, नंबर्स मतलब यहाँ पर एक संख्या नहीं होगी, दो संख्या होंगी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, दो संख्याओं का जोड़ा जिनका में से एक हो, कितना हो उनका में से एक होना चाहिए। जैसे 2,3, 2,3, ये कैसी संख्या कहलाती है आपकी, सहवाज्य, कोप्राइम नंबर, क्योंकि 2 और 3 में अगर कॉमन लोगे तो 2 और 3 का कॉमन कितना आएगा, एक ही आएगा। कॉमन क्या होता है आपका, एचसीएफ, इनका एचसीएफ लोगे तो एक ही आएगा। ठीक है, तो 2,3 ये आपकी सहवाज्य का क्या है, जोड़ा है। यहाँ पर मैंने बताया एक संख्या नहीं, दो संख्या होंगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को दो संख्याओं में ही आप में से ले पाओगे मिनिमम। ठीक है, तो दो संख्याओं का जोड़ा होता है जिनका कॉमन एक होना चाहिए, वो आपकी क्या कहलाती है, सहवाज्य संख्या। जैसे और बोल सकता हूं मैं, 9, 25, 36, 41, तो ये आपकी सारी कैसी संख्या है, सहवाज्य संख्या है। कौन सी है, सहवाज्य संख्या, जिनमें कॉमन कितना आता है, एक। ट्रिपोजन का देखिए बच्चों, ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है, बहुत सिंपल है। ऐसी अभाज्य संख्या, ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर दो हो, जिनका अंतर दो हो। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जैसे आपको पता है 3 और 5, ये दोनों अभाज्य संख्या है, सभी जानते हैं। अब बताओ इनके बीच का अंतर कितना है, तो 2 है, बीच का अंतर 2 है, तो ये आपकी कैसी संख्या कहलाएंगी, ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, जैसे आप और भी ले सकते हैं, 5 और 7, इनके बीच का अंतर भी 2 है। और भी ले सकते हैं, जैसे आपका और 29, 31, इनके बीच का अंतर भी 2 है, 17, 19, तो ये आपकी सारी कैसी संख्या कहलाती है, ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाती है। ओके बच्चों, अगर आपको ये सारी संख्याएं अच्छे तरीके से क्लियर हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने नए जो भी वीडियो आपकी डलेगी, नेक्स्ट वीडियो लगेगी, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, जिसे आप सबसे पहले देख। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद, जय भारत।